भगवत प्रेमियों, आज जो हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि उस परम सत्य की एक झलक है जो श्री आशुतोष महाराज जी के दिव्य उपदेशों में निहित है। जिस प्रकार सदियों पहले भगवान बुद्ध ने इस धरती पर अवतरित होकर मानवता को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का मार्ग दिखाया था, उसी प्रकार आज के इस कलयुग में श्री आशुतोष महाराज जी ने उसी शाश्वत सत्य को पुनः जीवंत किया है। आज हम उन्हीं के पावन उपदेशों की गंगा में डुबकी लगाने जा रहे हैं, और जो कुछ भी हम कहने जा रहे हैं वह हमारा नहीं, बल्कि हमारे गुरुदेव की कृपा का प्रसाद है जो हम तक पहुंचा है। आज का यह सत्संग उन सभी जिज्ञासु आत्माओं के लिए है जो जीवन में सच्ची शांति और आनंद की खोज में हैं। हम सभी इस संसार में भटकते रहते हैं, सुख की तलाश में इधर उधर दौड़ते रहते हैं, लेकिन वास्तविक शांति हमसे दूर ही रहती है। क्यों? क्योंकि हम बाहर खोज रहे हैं जो भीतर है। हम उस दिशा में देख रहे हैं जहां प्रकाश नहीं है। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने भीतर की यात्रा नहीं करता, जब तक वह अपने अंतर्मन में झांक कर अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता, तब तक उसे वह शांति नहीं मिल सकती जिसकी वह तलाश कर रहा है। यह बाहरी दुनिया, ये भौतिक सुख सुविधाएं, ये सब क्षण भंगुर हैं, आज हैं कल नहीं। लेकिन जो सत्य हमारे भीतर विद्यमान है वह शाश्वत है, वह अमर है, वह कभी नष्ट नहीं होता। श्री आशुतोष महाराज जी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी आत्मा में असाधारण प्रकाश था। बचपन से ही उन्हें इस बात का गहरा बोध था कि इस संसार में कुछ तो है जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन जो सब कुछ का आधार है। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनके मन में यह प्रश्न और गहराता गया कि मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। उन्होंने देखा कि लोग धन के पीछे भागते हैं, यश के पीछे भागते हैं, रिश्तों में सुख ढूंढते हैं, लेकिन अंत में सबको निराशा ही हाथ लगती है। जो मिल जाता है वह भी छूट जाता है, और जो नहीं मिलता उसके लिए मन तड़पता रहता है। यह देखकर उनके हृदय में करुणा उत्पन्न हुई, और उन्होंने संकल्प लिया कि वे इस दुख के मूल कारण को जानेंगे और फिर मानवता को उससे मुक्ति का मार्ग दिखाएंगे। महाराज जी ने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में कठोर साधना की। वे घंटों ध्यान में बैठते थे, अपने मन को शांत करते थे, अपनी इंद्रियों को वश में करते थे। उन्होंने पाया कि मनुष्य का मन ही सबसे बड़ा शत्रु है और मन ही सबसे बड़ा मित्र। जब मन इंद्रियों के पीछे भागता है तब वह शत्रु है, और जब मन शांत होकर आत्मा की ओर मुड़ता है तब वह मित्र बन जाता है। उन्होंने यह भी समझा कि केवल शास्त्रों को पढ़ने या बौद्धिक ज्ञान प्राप्त करने से कुछ नहीं होता। वास्तविक ज्ञान तो अनुभव से आता है, आत्म साक्षात्कार से आता है। इसलिए उन्होंने स्वयं को पूरी तरह से साधना में समर्पित कर दिया, और एक दिन उन्हें वह परम अनुभूति हुई जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने जान लिया कि वे कौन हैं, यह संसार क्या है, और जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। उसके बाद से श्री आशुतोष महाराज जी ने अपना पूरा जीवन लोगों को जागरूक करने में लगा दिया। वे गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोगों को समझाते हैं कि तुम जो बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी बाहरी साधन की जरूरत नहीं। बस अपने भीतर झांको, अपने मन को शांत करो, और तुम्हें वह सब मिल जाएगा जो तुम खोज रहे हो। उनके उपदेश इतने सरल हैं कि एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है, और इतने गहरे हैं कि एक विद्वान भी उनकी गहराई को पूरी तरह नहीं माप सकता। यही उनकी महानता है। वे किसी धर्म, किसी जाति, किसी संप्रदाय की बात नहीं करते। वे केवल मानवता की बात करते हैं, केवल सत्य की बात करते हैं। महाराज जी कहते हैं कि इस संसार में दुख का मूल कारण है अज्ञानता। हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं और इस नश्वर शरीर को ही अपना असली स्वरूप मान बैठे हैं। यही भ्रम है, यही अविद्या है। जब हम शरीर को ही अपना स्वरूप मानते हैं तो हम उसकी सुरक्षा में लग जाते हैं, उसके सुख दुख में फंस जाते हैं। हमें लगता है कि यह शरीर ही हम हैं, इसलिए जब शरीर को कष्ट होता है तो हमें कष्ट होता है, जब शरीर को सुख मिलता है तो हमें सुख मिलता है। लेकिन यह शरीर तो केवल एक माध्यम है, एक वाहन है जिसमें हमारी आत्मा निवास करती है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हम शरीर के सुख दुख से ऊपर उठ जाते हैं। तब हमें वह शांति मिलती है जो सभी परिस्थितियों में अडिग रहती है, चाहे बाहर तूफान हो या शांति। महाराज जी अक्सर एक उदाहरण देते हैं।
जो बहुत ही सुंदर है। वे कहते हैं कि मान लो एक व्यक्ति ने एक कार किराए पर ली है। अब वह उस कार को चलाते हुए अपने गंतव्य की ओर जा रहा है। रास्ते में कार में कुछ खरोंच आ जाती है या फिर कार का एक हिस्सा टूट जाता है। अब सोचो, क्या उस व्यक्ति को इतना दुखी होना चाहिए जितना कि अगर उसकी अपनी कार होती? नहीं, क्योंकि वह जानता है कि यह कार उसकी नहीं है। यह तो केवल एक साधन है जो उसे गंतव्य तक पहुंचाएगा। ठीक इसी प्रकार यह शरीर भी हमारा नहीं है। यह केवल एक माध्यम है जिसके द्वारा हमारी आत्मा इस संसार में अनुभव प्राप्त करती है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हम शरीर के सुख दुख से मुक्त हो जाते हैं। हम शरीर का ध्यान रखते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, लेकिन उससे अत्यधिक आसक्त नहीं होते। लेकिन केवल शरीर से आसक्ति ही दुख का कारण नहीं है। महाराज जी बताते हैं कि हमारे मन में जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं वे भी दुख का कारण हैं। जब हम कुछ पाना चाहते हैं और वह नहीं मिलता तो हमें दुख होता है। जब हम किसी चीज को खोना नहीं चाहते और वह चली जाती है तो हमें दुख होता है। यह इच्छाएं ही हैं जो हमें बांधती हैं, जो हमें स्वतंत्र नहीं होने देती। महाराज जी कहते हैं कि इच्छाओं को पूरी तरह से समाप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि जब तक हम जीवित हैं तब तक शरीर की कुछ ना कुछ आवश्यकताएं रहेंगी ही। लेकिन हम इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, उन्हें सीमित कर सकते हैं। जब हमारी इच्छाएं कम हो जाती हैं तो हमारा दुख भी कम हो जाता है, और जब दुख कम होता है तो शांति का उदय होता है। महाराज जी एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, और वह है वर्तमान में जीना। हम अधिकतर समय या तो भूतकाल में जीते हैं या भविष्य में। हम सोचते रहते हैं कि अतीत में क्या हो गया, हमसे क्या गलती हुई, हमें क्या मिला, क्या नहीं मिला, या फिर हम भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। इस प्रक्रिया में हम वर्तमान को खो देते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान ही वह समय है जो हमारे पास है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है, केवल वर्तमान ही हमारे हाथ में है। महाराज जी कहते हैं कि जब तुम पूरी तरह से वर्तमान में जीते हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है, क्योंकि वर्तमान क्षण में न तो अतीत का पछतावा होता है और न ही भविष्य की चिंता। वर्तमान में केवल अनुभव होता है, केवल जीवन होता है, और जब तुम पूरी तरह से वर्तमान में होते हो तो तुम उस परम सत्य के निकट पहुंच जाते हो जो सदा वर्तमान में ही विद्यमान है। अब सवाल उठता है कि हम वर्तमान में कैसे जी सकते हैं। महाराज जी इसके लिए ध्यान का मार्ग बताते हैं। ध्यान का अर्थ है अपने मन को एकाग्र करना, उसे स्थिर करना। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन को इधर उधर भटकने से रोकते हैं और उसे एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं। यह बिंदु कुछ भी हो सकता है, श्वास, कोई मंत्र, कोई प्रतीक, या फिर केवल शून्यता। जब मन एकाग्र हो जाता है तो विचारों का प्रवाह धीमा हो जाता है और धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आती है जब विचार पूरी तरह से थम जाते हैं। उस स्थिति में हमें अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव होता है। उस स्थिति में हम अनुभव करते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, मन नहीं है, बल्कि उससे परे कुछ हैं। वह चेतना जो सब कुछ देख रही है, सब कुछ अनुभव कर रही है, लेकिन स्वयं अप्रभावित रहती है। महाराज जी बताते हैं कि ध्यान कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह एक विज्ञान है। यह मन के विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिस प्रकार हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए ध्यान करना चाहिए। एक स्वस्थ मन ही शांत रहता है, प्रसन्न रहता है और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होता है। जब मन अस्वस्थ होता है तो वह चिंता, भय, क्रोध, ईर्ष्या जैसे नकारात्मक भावों से भर जाता है और ये भाव हमारे जीवन को नरक बना देते हैं। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि प्रतिदिन कम से कम कुछ समय ध्यान में अवश्य बिताना चाहिए। शुरुआत में केवल 5 मिनट से शुरू करो, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाते जाओ। जब तुम नियमित रूप से ध्यान करोगे तो तुम स्वयं अपने जीवन में परिवर्तन देखोगे। महाराज जी एक और महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं और वह है करुणा। वे कहते हैं कि जब तुम अपने भीतर शांति का अनुभव करते हो तो तुम्हारे हृदय में दूसरों के प्रति करुणा का भाव स्वतः उत्पन्न होता है, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि सभी प्राणी दुख में हैं, सभी अज्ञानता के अंधकार में भटक रहे हैं। तुम्हें उनके प्रति दया आती है और तुम चाहते हो कि वे भी इस दुख से मुक्त हो जाएं। यह करुणा ही वह शक्ति है जो तुम्हें दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेरित करती है। महाराज जी कहते हैं कि सेवा का अर्थ केवल भौतिक सहायता देना नहीं है, बल्कि दूसरों को आध्यात्मिक मार्ग पर लाना भी है।
जब तुम किसी को सत्य का मार्ग दिखाते हो तो तुम उसे सबसे बड़ा उपहार देते हो, क्योंकि तुम उसे स्थायी शांति और आनंद की ओर ले जाते हो। भौतिक सहायता तो क्षणिक होती है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जीवन भर काम आता है और कई जन्मों तक उसका प्रभाव रहता है। करुणा केवल मनुष्यों के प्रति ही नहीं, बल्कि सभी जीवों के प्रति होनी चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि हर प्राणी में वही चेतना है जो तुम में है। पशु पक्षी, कीट पतंगे, सभी में वही जीवन शक्ति विद्यमान है। इसलिए किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाना, किसी की हिंसा करना, यह सब अज्ञानता के कारण होता है। जब तुम सभी में एक ही चेतना को देखते हो तो तुम किसी को कष्ट नहीं पहुंचा सकते। यह अहिंसा का सिद्धांत है, जो महाराज जी के उपदेशों का एक अभिन्न अंग है। अहिंसा का अर्थ केवल यह नहीं है कि तुम किसी को शारीरिक रूप से हानि न पहुंचाओ, बल्कि मानसिक रूप से भी किसी को कष्ट न दो। तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कर्म, सभी में करुणा और प्रेम होना चाहिए। महाराज जी यह भी बताते हैं कि जीवन में सादगी अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है। जितना अधिक हम भौतिक वस्तुओं में उलझते हैं, उतना ही हम अपने वास्तविक लक्ष्य से दूर होते जाते हैं। सादगी का अर्थ यह नहीं कि तुम सब कुछ त्याग दो और जंगल में चले जाओ। सादगी का अर्थ है कि तुम केवल उतना ही लो जितनी तुम्हें आवश्यकता है, और जो अतिरिक्त है उसे दूसरों के साथ बांटो। जब तुम सरल जीवन जीते हो तो तुम्हारा मन भी सरल हो जाता है, और सरल मन में ही सत्य प्रतिबिंबित होता है। महाराज जी कहते हैं कि देखो प्रकृति को, वृक्ष, नदियां, पहाड़, आकाश, सब कितने सरल हैं और उसी सरलता में कितनी सुंदरता है। हमें भी प्रकृति से सीखना चाहिए कि कैसे सरल बनकर जिया जाए। महाराज जी अक्सर अपने शिष्यों से कहते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। न तो अतिभोग में जाना चाहिए और न ही अति त्याग में। दोनों ही अतिवादी स्थितियां हानिकारक हैं। भोग में जाने से मन भटकता है और अत्यधिक त्याग से शरीर कमजोर होता है। महाराज जी मध्यम मार्ग को अपनाने की बात करते हैं। मध्यम मार्ग का अर्थ है कि तुम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करो, लेकिन लालच में न पड़ो। तुम अपने शरीर का ध्यान रखो, लेकिन उसके गुलाम न बनो। तुम संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने भीतर मत बसाओ। यह संतुलन ही तुम्हें स्थिरता देता है, और स्थिरता में ही शांति है। अब बात करते हैं उन नैतिक सिद्धांतों की जो महाराज जी अपने शिष्यों को सिखाते हैं। वे कहते हैं कि जीवन में कुछ मूल नियमों का पालन करना आवश्यक है। पहला नियम है सत्य बोलना। सत्य ही वह नींव है जिस पर आध्यात्मिक जीवन की इमारत खड़ी होती है। जब तुम असत्य बोलते हो तो तुम न केवल दूसरों को धोखा देते हो, बल्कि अपने आप को भी धोखा देते हो। असत्य तुम्हारे मन में अपराध बोध उत्पन्न करता है, और यह अपराध बोध तुम्हारी शांति को नष्ट कर देता है। इसलिए सदैव सत्य बोलो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। लेकिन महाराज जी यह भी कहते हैं कि सत्य कठोर नहीं होना चाहिए। तुम्हें सत्य को प्रेम और करुणा के साथ कहना चाहिए, ताकि सामने वाले को ठेस न पहुंचे। दूसरा नियम है चोरी न करना। चोरी का अर्थ केवल दूसरों की भौतिक वस्तुओं को चुराना नहीं है, बल्कि जो तुम्हारा नहीं है उसे लेना भी चोरी है। यदि तुम किसी का श्रेय ले लेते हो, यदि तुम किसी के विचार को अपना बता देते हो, यह भी चोरी है। महाराज जी कहते हैं कि जब तुम चोरी करते हो तो तुम्हारे मन में भय उत्पन्न होता है कि कहीं पकड़े न जाओ। यह भय तुम्हारी शांति को नष्ट कर देता है। इसलिए केवल उतना ही लो जितना तुम्हारा अधिकार है, और जो दूसरों का है उसे उन्हें वापस दो या उनके पास ही रहने दो। तीसरा नियम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल यौन संयम नहीं है, बल्कि अपनी सभी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है। महाराज जी कहते हैं कि जब तुम अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हो तो तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती, बल्कि वह तुम्हारे आध्यात्मिक विकास में लगती है। इंद्रियों का दास बनकर जीना पशुओं का जीवन है, लेकिन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना मनुष्य का लक्ष्य है। जब तुम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हो तो तुम्हारा मन स्थिर होता है, और स्थिर मन में ही सत्य का प्रकाश चमकता है। चौथा नियम है अपरिग्रह, यानी संग्रह न करना। महाराज जी कहते हैं कि हम जितना अधिक संग्रह करते हैं उतना ही हमारा मन भारी होता है। हर वस्तु के साथ एक जिम्मेदारी जुड़ी होती है, और जितनी अधिक वस्तुएं उतनी अधिक जिम्मेदारियां। जब तुम केवल आवश्यक वस्तुओं को ही रखते हो और बाकी सब त्याग देते हो तो तुम्हारा मन हल्का हो जाता है, और हल्के मन में ही आनंद का निवास होता है।
महाराज जी कहते हैं कि देखो, प्रकृति को वृक्ष कितने फल देता है, लेकिन उन्हें अपने पास नहीं रखता, बल्कि सबके साथ बांटता है। नदी कितना जल लेकर बहती है, लेकिन वह किसी एक स्थान पर रुकती नहीं, बल्कि आगे बढ़ती रहती है और सबको जल देती रहती है। हमें भी इसी प्रकार जीना चाहिए। जो हमारे पास आए उसे स्वीकार करें, उसका उपयोग करें और फिर आगे बढ़ जाएं, उससे चिपके नहीं रहें। 5वां नियम है अहिंसा, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। महाराज जी कहते हैं कि अहिंसा केवल एक नियम नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है। जब तुम अहिंसा को पूरी तरह से अपना लेते हो तो तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कर्म सभी में करुणा और प्रेम का समावेश हो जाता है। तुम किसी को कष्ट नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि तुम सभी में एक ही चेतना को देखते हो। और जब तुम किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते तो तुम्हारा मन निर्मल हो जाता है, और निर्मल मन में ही परमात्मा का निवास होता है। महाराज जी यह भी बताते हैं कि जीवन में कृतज्ञता का भाव होना बहुत आवश्यक है। हमें जो कुछ भी मिला है, यह शरीर, यह जीवन, यह संसार, यह सब परमात्मा की देन है। हमें इन सब के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। जब तुम कृतज्ञ होते हो तो तुम्हारा मन प्रसन्न रहता है, और प्रसन्न मन में शिकायत नहीं होती। अधिकतर लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे हमेशा यह सोचते रहते हैं कि उन्हें क्या नहीं मिला, उनके पास क्या नहीं है। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि अगर तुम उन चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हारे पास हैं, तो तुम पाओगे कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम्हारे पास जीवन है, तुम्हारे पास सांस लेने की शक्ति है, तुम्हारे पास देखने, सुनने, महसूस करने की क्षमता है। ये सब कितने बड़े उपहार हैं। जो लोग बिस्तर पर लेटे हुए हैं, जो चल नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, उनसे पूछो कि ये चीजें कितनी कीमती हैं। महाराज जी अपने शिष्यों को यह भी सिखाते हैं कि जीवन में क्षमा करना सीखो। जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो तुम्हारे मन में क्रोध और बदले की भावना उत्पन्न होती है। यह स्वाभाविक है। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि अगर तुम इस क्रोध और बदले की भावना को अपने भीतर रखते हो तो यह तुम्हें ही नुकसान पहुंचाती है। यह एक जहर की तरह है जो धीरे धीरे तुम्हारे मन को खराब करता रहता है। इसलिए क्षमा करो। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि तुम दूसरों के गलत कार्यों को सही मान लो, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम उस घटना को अपने मन से निकाल दो और आगे बढ़ जाओ। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम दूसरों को नहीं, बल्कि अपने आप को मुक्त करते हो। क्षमा करने से तुम्हारा मन हल्का हो जाता है और तुम्हें शांति मिलती है। महाराज जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हम सभी इस यात्रा में हैं और हर एक की यात्रा अलग है। किसी की यात्रा लंबी है, किसी की छोटी, किसी का रास्ता सरल है, किसी का कठिन। लेकिन महत्वपूर्ण यह नहीं कि हम कहां पहुंचे, बल्कि यह है कि हमने यात्रा कैसे की। क्या हमने इस यात्रा में प्रेम और करुणा के साथ चलना सीखा? क्या हमने इस यात्रा में दूसरों की मदद की? क्या हमने इस यात्रा में अपने आप को जाना? यही महत्वपूर्ण है। मंजिल तो सबके लिए एक ही है, वापस उसी स्रोत में लीन हो जाना जहां से हम आए हैं। लेकिन यात्रा के दौरान हम क्या सीखते हैं, यह हमारे हाथ में है। महाराज जी अक्सर कहते हैं कि संसार एक विद्यालय है और हर अनुभव एक पाठ है। जब तुम्हें कोई कष्ट आता है तो उसे केवल कष्ट मत समझो, बल्कि यह देखो कि यह कष्ट तुम्हें क्या सिखा रहा है। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। हर असफलता तुम्हें सफलता का मार्ग दिखाने के लिए आती है। जब तुम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखते हो तो तुम किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं हो, बल्कि उसका सामना करते हो और उससे सीखते हो। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। हर घटना, हर व्यक्ति, हर अनुभव, सब कुछ तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही तुम्हारे जीवन में आता है। इसलिए हर चीज का स्वागत करो, हर अनुभव को स्वीकार करो और उससे सीखो। महाराज जी विशेष रूप से युवा पीढ़ी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पास असीम संभावनाएं हैं। तुम्हारे पास ऊर्जा है, उत्साह है, सपने हैं। लेकिन इस ऊर्जा और उत्साह को सही दिशा में लगाओ। केवल भौतिक सफलता के पीछे मत भागो। सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन वह तुम्हारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपने भीतर भी देखना चाहिए। तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम कौन हो, तुम्हारा जीवन में उद्देश्य क्या है। जब तुम युवा हो तभी आध्यात्मिक मार्ग पर चलना शुरू करो, क्योंकि यही वह समय है जब तुम्हारा मन लचीला होता है, सीखने के लिए तैयार होता है। बुढ़ापे में जब शरीर कमजोर हो जाता है तब आध्यात्मिक साधना करना कठिन हो जाता है।
इसलिए अभी से शुरू करो। ध्यान करो, सत्संग में बैठो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। महाराज जी यह भी कहते हैं कि परिवार और सामाजिक जिम्मेदारियों से भागना आध्यात्मिकता नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक होने के लिए उन्हें सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाना चाहिए, लेकिन महाराज जी कहते हैं कि यह आवश्यक नहीं है। तुम गृहस्थ रहते हुए भी आध्यात्मिक हो सकते हो। तुम अपने परिवार के साथ रह सकते हो, अपनी नौकरी या व्यवसाय कर सकते हो और साथ ही साथ आध्यात्मिक साधना भी कर सकते हो। असली बात यह है कि तुम्हारा मन कहाँ लगा हुआ है। यदि तुम्हारा मन केवल संसार में उलझा हुआ है तो तुम सन्यासी होकर भी सांसारिक हो, और यदि तुम्हारा मन परमात्मा में लगा हुआ है तो तुम गृहस्थ होकर भी सन्यासी हो। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ, लेकिन उनमें उलझो मत। कर्म करो, लेकिन कर्म फल की आसक्ति मत रखो। महाराज जी अपने शिष्यों को यह भी समझाते हैं कि सेवा और समर्पण का महत्व क्या है। जब तुम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हो तो तुम्हारा अहंकार कम होता है। अहंकार ही वह सबसे बड़ी बाधा है जो तुम्हें परमात्मा से दूर रखती है। जब तुम सोचते हो कि मैं ही करता हूं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, तो यह अहंकार है। लेकिन जब तुम समझते हो कि मैं तो केवल एक माध्यम हूं, असली कर्ता तो परमात्मा है, तो यह समर्पण है। महाराज जी कहते हैं कि जब तुम समर्पण कर देते हो तो तुम्हारे सारे बोझ उतर जाते हैं। तुम्हें कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि तुम जानते हो कि परमात्मा सब कुछ संभाल रहा है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। यह समर्पण का भाव ही तुम्हें परम शांति देता है। महाराज जी विशेष रूप से संगत के महत्व पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि तुम जिस प्रकार के लोगों के साथ रहते हो, तुम धीरे धीरे उन्हीं जैसे बन जाते हो। यदि तुम नकारात्मक लोगों के साथ रहते हो, जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, जो दूसरों की बुराई करते रहते हैं, तो तुम भी वैसे ही बन जाओगे। लेकिन यदि तुम सकारात्मक लोगों के साथ रहते हो, जो प्रेम और करुणा से भरे हुए हैं, जो आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, तो तुम भी उनसे प्रेरणा लोगे और आगे बढ़ोगे। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि सत्संग में नियमित रूप से आओ। सत्संग का अर्थ है सत्य की संगति। जब तुम सत्य की संगति में बैठते हो, जब तुम उन लोगों के साथ समय बिताते हो जो सत्य की खोज में हैं, तो तुम्हारा मन भी उसी दिशा में जाने लगता है। सत्संग एक बहुत शक्तिशाली माध्यम है आध्यात्मिक उन्नति का। अब महाराज जी के उस उपदेश के बारे में बात करते हैं जो 4 आर्य सत्य के रूप में जाना जाता है। पहला सत्य है कि जीवन में दुख है। यह एक वास्तविकता है जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। जन्म में दुख है, बुढ़ापे में दुख है, बीमारी में दुख है, मृत्यु में दुख है। जिससे हम प्रेम करते हैं उससे बिछड़ना दुख है। जिसे हम पसंद नहीं करते उसके साथ रहना दुख है। जो हम चाहते हैं वह न मिलना दुख है। यह सब दुख हैं जो जीवन का अभिन्न अंग है। महाराज जी कहते हैं कि इस सत्य को स्वीकार करो, इससे भागो मत, इसे नकारो मत। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो तो तुम उसका समाधान खोजने के लिए तैयार हो जाते हो। दूसरा सत्य है कि दुख का एक कारण है, और वह कारण है तृष्णा, आसक्ति, लालच। हम चाहते हैं कि सुखद अनुभव हमेशा रहें और दुखद अनुभव कभी ना आएं। हम चीजों को पकड़कर रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे प्रियजन कभी हमसे दूर न जाएं। हम चाहते हैं कि हमारा यौवन कभी न जाए। हम चाहते हैं कि हमारी संपत्ति बढ़ती ही रहे। लेकिन यह संसार अनित्य है। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ नष्ट हो रहा है। और जब हम इस अनित्य संसार से स्थायित्व की अपेक्षा करते हैं तो हमें दुख मिलता है। महाराज जी कहते हैं कि तृष्णा ही वह जड़ है जहां से दुख का वृक्ष उगता है। यदि तुम तृष्णा को समाप्त कर दो तो दुख भी समाप्त हो जाएगा। तीसरा सत्य है कि दुख का निरोध संभव है। यह एक बहुत आशाजनक संदेश है। महाराज जी कहते हैं कि हां, जीवन में दुख है, लेकिन यह दुख अनिवार्य नहीं है। तुम इस दुख से मुक्त हो सकते हो। जब तुम तृष्णा को समाप्त कर देते हो, जब तुम आसक्ति से मुक्त हो जाते हो, तब तुम दुख से भी मुक्त हो जाते हो। यह मुक्ति, यह निर्वाण, यह परम शांति, यह सबके लिए उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, वह इस मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। बस जरूरत है सही मार्ग पर चलने की, सही प्रयास करने की। चौथा सत्य है कि दुख के निरोध का एक मार्ग है, और वह मार्ग है अष्टांग मार्ग, यानी 8 अंगों वाला मार्ग। यह 8 अंग हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास,
सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। महाराज जी इन 8 अंगों को विस्तार से समझाते हैं। सम्यक दृष्टि का अर्थ है चीजों को वैसे देखना जैसी वे हैं, न कि जैसी हम चाहते हैं कि वे हों। इसका अर्थ है 4 आर्य सत्यों को समझना, कर्म के नियम को समझना, अनित्यता को समझना। जब तुम्हारी दृष्टि सही होती है तो तुम्हारा जीवन भी सही दिशा में चलने लगता है। सम्यक संकल्प का अर्थ है सही इरादे रखना। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है यह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि तुम्हारे मन में लोभ, द्वेष, हिंसा के विचार हैं तो तुम्हारे कर्म भी वैसे ही होंगे। लेकिन यदि तुम्हारे मन में त्याग, प्रेम, करुणा के विचार हैं तो तुम्हारे कर्म भी वैसे ही होंगे। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि अपने विचारों पर नजर रखो। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत पकड़ो और उसे सकारात्मक विचार से बदल दो। धीरे धीरे तुम्हारे मन में केवल सकारात्मक, रचनात्मक विचार ही रहेंगे। सम्यक वाणी का अर्थ है सही बोलना। महाराज जी कहते हैं कि तुम्हारी वाणी में बहुत शक्ति है। तुम अपने शब्दों से किसी को सुख दे सकते हो या दुख। इसलिए सदैव सत्य बोलो, प्रेम से बोलो, मीठा बोलो, झूठ मत बोलो, कठोर शब्द मत बोलो, किसी की निंदा मत करो, व्यर्थ की बातें मत करो। जब तुम सम्यक वाणी का अभ्यास करते हो तो तुम्हारे संबंध सुधरते हैं, लोग तुमसे प्रेम करने लगते हैं और तुम्हारा मन भी शांत रहता है। सम्यक कर्म का अर्थ है सही कर्म करना। हिंसा मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो। ऐसे कर्म करो जो तुम्हें और दूसरों को सुख दें, न कि दुख। महाराज जी कहते हैं कि हर कर्म का फल होता है। यदि तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हें अच्छा फल मिलेगा। यदि तुम बुरे कर्म करते हो तो तुम्हें बुरा फल मिलेगा। यह प्रकृति का नियम है, इससे कोई बच नहीं सकता। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करो और बुरे कर्मों से बचो। सम्यक आजीविका का अर्थ है सही तरीके से जीविका कमाना। महाराज जी कहते हैं कि तुम जो भी काम करते हो वह ऐसा होना चाहिए जो दूसरों को हानि न पहुंचाए। यदि तुम शस्त्रों का व्यापार करते हो, यदि तुम नशीली वस्तुओं का व्यापार करते हो, यदि तुम जीवों की हत्या करते हो, तो यह सम्यक आजीविका नहीं है। तुम्हारी आजीविका ऐसी होनी चाहिए जो समाज के लिए उपयोगी हो, जो किसी को कष्ट न दे। जब तुम सही तरीके से जीविका कमाते हो तो तुम्हारा मन शांत रहता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम कोई गलत काम नहीं कर रहे हो। सम्यक प्रयास का अर्थ है सही दिशा में प्रयास करना। महाराज जी कहते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रयास आवश्यक है। यह मार्ग आसान नहीं है। तुम्हें अपनी पुरानी आदतों को बदलना होगा, अपने विचारों को बदलना होगा, अपने कर्मों को बदलना होगा। यह सब बिना प्रयास के संभव नहीं है। लेकिन यह प्रयास जबरदस्ती का नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वाभाविक और निरंतर होना चाहिए। जैसे एक नदी लगातार बहती रहती है और अंत में समुद्र तक पहुंच जाती है, वैसे ही तुम्हारा प्रयास भी निरंतर होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके हर दिन एक कदम आगे बढ़ो और एक दिन तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। सम्यक स्मृति का अर्थ है जागरूकता। महाराज जी कहते हैं कि तुम्हें हर समय जागरूक रहना चाहिए, अपने शरीर के प्रति, अपनी संवेदनाओं के प्रति, अपने मन के प्रति, अपने विचारों के प्रति। जब तुम जागरूक होते हो तो तुम यंत्रवत नहीं जीते, बल्कि सचेत होकर जीते हो। तुम देखते हो कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारे शरीर में क्या हो रहा है। यह जागरूकता तुम्हें अपने ऊपर नियंत्रण देती है। जब तुम जागरूक नहीं होते तो तुम अपनी आदतों के गुलाम होते हो, अपनी इच्छाओं के गुलाम होते हो। लेकिन जब तुम जागरूक होते हो तो तुम स्वतंत्र होते हो। तुम चुन सकते हो कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। सम्यक समाधि का अर्थ है सही एकाग्रता, सही ध्यान। महाराज जी कहते हैं कि जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारा मन एकाग्र होता है, शांत होता है। इस शांत मन में ही सत्य का प्रकाश चमकता है। समाधि वह अवस्था है जब तुम पूरी तरह से वर्तमान में होते हो, जब तुम्हारे मन में कोई विचार नहीं होता, जब तुम केवल साक्षी बनकर देखते हो। इस अवस्था में तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव होता है। यह वह अनुभूति है जो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। महाराज जी यह भी बताते हैं कि ये 8 अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तुम इन्हें अलग अलग नहीं कर सकते। जब तुम एक अंग का अभ्यास करते हो तो दूसरे अंग भी स्वतः विकसित होने लगते हैं। उदाहरण के लिए, जब तुम सम्यक वाणी का अभ्यास करते हो तो तुम्हारा सम्यक कर्म भी सुधरने लगता है, क्योंकि वाणी और कर्म
दोनों ही तुम्हारे विचारों से उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार जब तुम सम्यक स्मृति का अभ्यास करते हो तो तुम्हारी सम्यक समाधि भी गहरी होने लगती है। ये सब एक दूसरे को सहारा देते हैं, एक दूसरे को मजबूत बनाते हैं। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि इस पूरे मार्ग को अपनाओ, केवल एक या दो अंगों को नहीं। जब तुम पूरे मार्ग पर चलते हो तभी तुम्हें संपूर्ण परिवर्तन का अनुभव होता है। महाराज जी अपने शिष्यों को यह भी समझाते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलते समय तुम्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। पहली बाधा है काम वासना। यह इंद्रियों का आकर्षण, भोग की इच्छा, यह सब तुम्हें अपने मार्ग से भटका सकते हैं। महाराज जी कहते हैं कि इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अपनी इंद्रियों को दबा दो या उनसे युद्ध करो, नहीं, बल्कि तुम उन्हें समझो, उन्हें जानो और फिर उन पर नियंत्रण प्राप्त करो। जब तुम इंद्रियों को उनकी जगह देते हो, शरीर की देखभाल के लिए, जीवन को चलाने के लिए, लेकिन उनके गुलाम नहीं बनते, तो यही संयम है। दूसरी बाधा है क्रोध और द्वेष। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता है, जब कोई तुम्हें ठेस पहुंचाता है, तो तुम्हारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है। महाराज जी कहते हैं कि क्रोध एक जलती हुई अंगार है जिसे तुम किसी और पर फेंकना चाहते हो, लेकिन पहले वह तुम्हारे अपने हाथ को जलाती है। क्रोध तुम्हें नुकसान पहुंचाता है, न कि दूसरों को। इसलिए जब क्रोध आए तो रुको, गहरी सांस लो और उस क्रोध को देखो। जब तुम क्रोध को देखते हो केवल साक्षी बनकर, तो वह धीरे धीरे शांत हो जाता है। तुम्हें उसके साथ तादात्म्य नहीं करना है, तुम्हें केवल उसे देखना है। और जब तुम देखते हो तो तुम पाते हो कि क्रोध कुछ स्थायी नहीं है, वह एक लहर की तरह आता है और चला जाता है। तीसरी बाधा है आलस्य और निद्रा। कई बार तुम्हारा मन ध्यान करने के लिए तैयार नहीं होता, वह सुस्त हो जाता है, उसे नींद आने लगती है। महाराज जी कहते हैं कि यह भी एक प्रकार का प्रतिरोध है जो तुम्हारा मन करता है, क्योंकि मन नहीं चाहता कि तुम उसे नियंत्रित करो, वह स्वतंत्र रहना चाहता है, लेकिन तुम्हें दृढ़ रहना होगा। जब आलस्य आए तो उठो, थोड़ा चलो, ठंडे पानी से मुंह धो और फिर पुनः ध्यान में बैठो। धीरे धीरे यह आलस्य कम होता जाएगा। चौथी बाधा है अशांति और चिंता। तुम्हारा मन बहुत चंचल है, वह एक जगह नहीं टिकता, वह इधर उधर भागता रहता है, भूत और भविष्य में जाता रहता है। महाराज जी कहते हैं कि इसके लिए श्वास पर ध्यान देना बहुत उपयोगी है। जब तुम अपनी श्वास पर ध्यान देते हो, श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है, तो तुम्हारा मन वर्तमान में आ जाता है। श्वास सदैव वर्तमान में ही होती है, वह कभी भूत में नहीं होती, कभी भविष्य में नहीं होती। इसलिए श्वास तुम्हें वर्तमान में लाने का एक सुंदर साधन है। पांचवीं बाधा है संदेह। कई बार तुम्हारे मन में संदेह आता है कि क्या यह मार्ग सही है, क्या मुझे वास्तव में कुछ मिलेगा, क्या यह सब व्यर्थ तो नहीं है। महाराज जी कहते हैं कि संदेह स्वाभाविक है, खासकर शुरुआत में, लेकिन तुम्हें विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। जैसे जैसे तुम इस मार्ग पर चलोगे, तुम्हें छोटे छोटे अनुभव होंगे जो तुम्हारे विश्वास को मजबूत करेंगे। तुम पाओगे कि तुम्हारा मन पहले से अधिक शांत है, तुम छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होते, तुम्हारे संबंध सुधर रहे हैं। ये सब संकेत हैं कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। इसीलिए धैर्य रखो और आगे बढ़ते रहो। महाराज जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग पर तुम्हें अहंकार से बहुत सावधान रहना होगा। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, तुम्हारे भीतर कुछ अनुभव होने लगते हैं, कुछ सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। इस समय अहंकार आ सकता है कि मैं कितना महान हूं, मुझे कितना ज्ञान हो गया है, मैं दूसरों से कितना श्रेष्ठ हूं। महाराज जी कहते हैं कि यह अहंकार ही वह सबसे बड़ा जाल है जिसमें साधक फंस जाता है। जितना अधिक तुम आगे बढ़ते हो, उतना ही विनम्र होना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कुछ भी तुमने प्राप्त किया है वह तुम्हारा नहीं है, वह परमात्मा की कृपा है। तुम तो केवल एक माध्यम हो। जब तुम इस भाव से रहते हो तो अहंकार नहीं आ सकता। महाराज जी अपने शिष्यों को यह भी बताते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में एकांत का भी महत्व है। हम सब हमेशा लोगों के बीच रहते हैं, शोर शराबे में रहते हैं, लेकिन कभी कभी अकेले रहना, शांति में रहना भी आवश्यक है। जब तुम एकांत में होते हो तो तुम अपने आप से मिलते हो, अपने भीतर के स्वर को सुनते हो। महाराज जी कहते हैं कि प्रतिदिन कुछ समय ऐसा निकालो जब तुम बिल्कुल अकेले हो, जब कोई तुम्हें विचलित न करे। इस समय तुम ध्यान कर सकते हो या फिर बस शांति में बैठ सकते हो। यह एकांत तुम्हें तरोताजा करता है, तुम्हें नई ऊर्जा देता है और तुम्हें अपने केंद्र में वापस ले आता है।
साथ ही महाराज जी यह भी कहते हैं कि केवल एकांत में रहना भी ठीक नहीं है, तुम्हें संसार में भी रहना है, लोगों के बीच भी रहना है, क्योंकि आध्यात्मिकता का अर्थ ये नहीं है कि तुम संसार से भाग जाओ। आध्यात्मिकता का अर्थ है कि तुम संसार में रहते हुए भी उससे अप्रभावित रहो। तुम कमल के फूल की तरह हो जो पानी में रहता है लेकिन पानी उसे छूता नहीं। तुम संसार में रहो, लोगों के साथ व्यवहार करो, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन तुम्हारा मन शांत और स्थिर रहे। यही वास्तविक आध्यात्मिकता है। महाराज जी प्रेम के बारे में भी बहुत गहराई से बात करते हैं। वे कहते हैं कि प्रेम दो प्रकार का होता है, एक है सांसारिक प्रेम और दूसरा है आध्यात्मिक प्रेम। सांसारिक प्रेम में हमेशा अपेक्षा होती है, शर्त होती है। हम कहते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं क्योंकि तुम मुझे सुख देते हो, या तुम सुंदर हो, या तुम मेरी बात सुनते हो। यह प्रेम नहीं, यह एक प्रकार का लेन देन है। जब दूसरा व्यक्ति हमारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता तो हमारा प्रेम घृणा में बदल जाता है। लेकिन आध्यात्मिक प्रेम निस्वार्थ होता है, बिना किसी शर्त के होता है। तुम प्रेम करते हो क्योंकि प्रेम तुम्हारा स्वभाव है, न कि किसी अपेक्षा के कारण। यह प्रेम कभी घृणा में नहीं बदलता क्योंकि इसमें कोई शर्त ही नहीं है। महाराज जी कहते हैं कि जब तुम सभी में एक ही चेतना को देखते हो तो तुम्हारा प्रेम सार्वभौमिक हो जाता है। तुम केवल अपने परिवार से, अपने मित्रों से ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों से प्रेम करते हो। यही सच्चा प्रेम है। महाराज जी यह भी बताते हैं कि मृत्यु के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। अधिकतर लोग मृत्यु से डरते हैं, उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि मृत्यु जीवन का एक अभिन्न अंग है। जो जन्मा है वह मरेगा ही। यह प्रकृति का नियम है। मृत्यु से भागने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन जब तुम मृत्यु को स्वीकार कर लेते हो, जब तुम समझ लेते हो कि यह शरीर नश्वर है, तो तुम्हें मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि तुम जानते हो कि जो मरता है वह केवल शरीर है, तुम्हारी आत्मा अमर है। आत्मा न जन्मती है न मरती है, वह सदा से है और सदा रहेगी। जब तुम इस सत्य को अनुभव कर लेते हो तो मृत्यु केवल एक संक्रमण बन जाती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना। इसमें भय की कोई बात नहीं है। महाराज जी कहते हैं कि मृत्यु की स्मृति रखना भी बहुत उपयोगी है। जब तुम्हें याद रहता है कि एक दिन तुम्हें यह शरीर छोड़ना है तो तुम छोटी छोटी बातों में नहीं उलझते। तुम्हें पता होता है कि जीवन सीमित है, इसलिए इसे सार्थक बनाना है। तुम व्यर्थ के झगड़ों में समय नष्ट नहीं करते, व्यर्थ की चिंताओं में नहीं फंसते। तुम हर पल को जी भरकर जीते हो, हर क्षण का मूल्य समझते हो। मृत्यु की स्मृति तुम्हें जीवन की सुंदरता दिखाती है, तुम्हें जगाती है, तुम्हें सचेत करती है। महाराज जी अपने शिष्यों से कहते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलना एक यात्रा है और इस यात्रा में धैर्य बहुत आवश्यक है। तुम तुरंत परिणाम की अपेक्षा मत करो। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही आध्यात्मिक विकास में भी समय लगता है। तुम्हें नियमित रूप से साधना करनी होगी, नियमित रूप से ध्यान करना होगा, नियमित रूप से सत्संग में आना होगा। और एक दिन अचानक तुम पाओगे कि तुम में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। तुम वही व्यक्ति नहीं रहे जो तुम पहले थे। तुम्हारा दृष्टिकोण बदल गया है, तुम्हारा स्वभाव बदल गया है, तुम्हारा जीवन बदल गया है। लेकिन यह सब एक दिन में नहीं होता। इसके लिए समय चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण निरंतर प्रयास चाहिए। महाराज जी यह भी बताते हैं कि कभी कभी इस मार्ग पर चलते समय तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम आगे नहीं बढ़ रहे, बल्कि रुके हुए हो या पीछे जा रहे हो। ऐसे समय में निराश मत होना। यह भी इस यात्रा का एक हिस्सा है। कभी कभी आंतरिक परिवर्तन बाहर से दिखाई नहीं देते। तुम्हारे भीतर बहुत कुछ घट रहा होता है, लेकिन तुम्हें उसका अनुभव तुरंत नहीं होता। बस तुम अपनी साधना जारी रखो और विश्वास रखो कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। एक दिन अचानक तुम पाओगे कि तुम एक नई ऊंचाई पर पहुंच गए हो। महाराज जी कहते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए गुरु का होना बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु वह है जो तुम्हें मार्ग दिखाता है, जो तुम्हारी गलतियों को सुधारता है, जो तुम्हें प्रेरणा देता है। गुरु स्वयं उस मार्ग पर चल चुका है, इसलिए वह जानता है कि रास्ते में क्या बाधाएं आएंगी, कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ मोड़ हैं। गुरु के बिना यह यात्रा कठिन हो जाती है क्योंकि तुम अंधेरे में टटोलते रहते हो। लेकिन गुरु एक दीपक की तरह है जो तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करता है। महाराज जी कहते हैं कि गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखो, लेकिन अंधविश्वास मत करो। गुरु जो कहता है उसे समझो, उस पर विचार करो
और फिर अपने अनुभव से उसकी सत्यता को परखो। गुरु तुम्हें मार्ग दिखा सकता है, लेकिन चलना तो तुम्हें ही है। महाराज जी यह भी समझाते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन करना भी उपयोगी है, लेकिन केवल शास्त्रों को पढ़ने से कुछ नहीं होगा। शास्त्र तुम्हें ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन वास्तविक अनुभव तो साधना से ही आता है। यह ऐसा है जैसे तुम तैराकी के बारे में किताबें पढ़ते रहो, लेकिन कभी पानी में न उतरो। क्या तुम तैरना सीख पाओगे? नहीं। तैरना सीखने के लिए तुम्हें पानी में उतरना ही होगा। इसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम्हें साधना करनी ही होगी। शास्त्र तुम्हें दिशा दे सकते हैं, लेकिन यात्रा तो तुम्हें स्वयं करनी होगी। महाराज जी कर्म और कर्मफल के सिद्धांत को भी बहुत स्पष्टता से समझाते हैं। वे कहते हैं कि हर कर्म का एक फल होता है। यह प्रकृति का नियम है। जैसे तुम बीज बोते हो वैसा ही फल काटते हो। यदि तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हें अच्छा फल मिलेगा। यदि तुम बुरे कर्म करते हो तो तुम्हें बुरा फल मिलेगा। यह फल तुरंत भी मिल सकता है और बाद में भी। कभी कभी यह फल इस जीवन में मिलता है, कभी कभी अगले जन्म में, लेकिन फल मिलना निश्चित है। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि तुम्हें अपने कर्मों के प्रति बहुत सचेत रहना चाहिए। हर कर्म करने से पहले सोचो कि इसका क्या परिणाम होगा। यदि परिणाम अच्छा है तो करो, यदि बुरा है तो मत करो। लेकिन महाराज जी यह भी कहते हैं कि कर्म करते समय कर्म फल की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तुम्हें कर्म करना चाहिए क्योंकि वह तुम्हारा कर्तव्य है, न कि फल पाने के लिए। जब तुम फल की इच्छा से कर्म करते हो तो तुम बंधन में आ जाते हो, लेकिन जब तुम निष्काम भाव से कर्म करते हो तो तुम मुक्त रहते हो। महाराज जी एक उदाहरण देते हैं। एक किसान खेत में बीज बोता है, फिर उसकी देखभाल करता है, लेकिन फसल कब आएगी, कितनी आएगी, यह उसके हाथ में नहीं है। वह बस अपना कर्म करता है और बाकी प्रकृति पर छोड़ देता है। हमें भी ऐसे ही जीना चाहिए। अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। फल मिलेगा यह निश्चित है, लेकिन कब और कैसे यह परमात्मा पर छोड़ दो। महाराज जी पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी समझाते हैं। वे कहते हैं कि जब तक तुम्हारे कर्मों का फल शेष है, तब तक तुम्हें इस संसार में आना ही पड़ेगा। तुम बार बार जन्म लेते हो, अपने कर्मों का फल भोगते हो, फिर नए कर्म करते हो और फिर से जन्म लेते हो। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक तुम मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेते। मुक्ति का अर्थ है इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना। जब तुम सभी कर्मों से मुक्त हो जाते हो, जब तुम्हारे सभी बंधन टूट जाते हैं, तो तुम्हें पुनः जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहती। तुम उस परम स्थिति में पहुंच जाते हो जहां न जन्म है न मृत्यु, केवल शाश्वत शांति है। महाराज जी कहते हैं कि यह जन्म मृत्यु का चक्र एक अवसर भी है। हर जन्म में तुम्हें अपने आप को सुधारने का, आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। यदि इस जीवन में तुम आध्यात्मिक मार्ग पर चलना शुरू करते हो लेकिन मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाते, तो कोई बात नहीं। अगले जन्म में तुम वहीं से शुरू करोगे जहां तुमने छोड़ा था। तुम्हारी साधना व्यर्थ नहीं जाएगी। यह एक यात्रा है जो कई जन्मों तक चल सकती है, लेकिन अंततः तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाओगे। इसलिए कभी निराश मत होना, कभी हार मत मानना। बस अपनी साधना जारी रखो और विश्वास रखो कि एक दिन तुम मुक्ति प्राप्त कर लोगे। महाराज जी अपने शिष्यों को यह भी बताते हैं कि संसार में रहते हुए भी तुम आनंद का अनुभव कर सकते हो। आनंद कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम अपने भीतर शांत हो जाते हो, जब तुम्हारा मन निर्मल हो जाता है, तो उस शांति और निर्मलता में से आनंद का स्रोत फूट पड़ता है। यह आनंद किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं करता। यह आनंद तुम्हारा स्वभाव है। बस तुम्हें उस तक पहुंचना है, और जब तुम इस आनंद का अनुभव कर लेते हो तो फिर तुम्हें बाहरी सुख की कोई आवश्यकता नहीं रहती। तुम पूर्ण हो जाते हो, तृप्त हो जाते हो। महाराज जी कहते हैं कि इस आनंद को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीना। जब तुम किसी काम को करते हो तो पूरी तरह से उसी में डूब जाओ। यदि तुम खाना खा रहे हो तो केवल खाना खाओ, उस समय कुछ और मत सोचो। यदि तुम चल रहे हो तो केवल चलो, अपने हर कदम को महसूस करो। यदि तुम किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह से उपस्थित रहो, उसे सुनो। जब तुम इस प्रकार पूरी उपस्थिति के साथ जीते हो तो हर साधारण क्रिया असाधारण बन जाती है। तुम एक कप चाय पीते हो और वह एक ध्यान बन जाता है। तुम बगीचे में फूलों को देखते हो और वह एक दिव्य अनुभव बन जाता है। यह है वर्तमान में जीने की कला
और यही है आनंद का रहस्य। महाराज जी बताते हैं कि संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो सोए हुए हैं, जो यंत्रवत जीवन जी रहे हैं, जो अपनी आदतों के गुलाम हैं, और दूसरे वे जो जागे हुए हैं, जो सचेत हैं, जो अपने जीवन के स्वामी हैं। सोए हुए लोग जीवन भर दुख भोगते हैं क्योंकि वे अपने भीतर की शांति को नहीं जानते, लेकिन जागे हुए लोग चाहे बाहर कैसी भी परिस्थितियां हों, अपने भीतर शांत और प्रसन्न रहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि तुम्हें चुनना है कि तुम किस प्रकार का जीवन जीना चाहते हो। क्या तुम सोए रहना चाहते हो या जागना चाहते हो? यह निर्णय तुम्हारे हाथ में है। कोई दूसरा तुम्हें जगा नहीं सकता, तुम्हें स्वयं जागने का निर्णय लेना होगा। महाराज जी अपने शिष्यों को समझाते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का अर्थ यह नहीं है कि तुम उदास और गंभीर हो जाओ। नहीं, आध्यात्मिक व्यक्ति सबसे अधिक प्रसन्न होता है, सबसे अधिक हल्का होता है। वह जीवन का भरपूर आनंद लेता है, लेकिन उससे बंधता नहीं। वह हंसता है, खेलता है, नाचता है, गाता है, लेकिन उसके भीतर एक गहरी शांति होती है जो कभी टिकती नहीं। यह शांति और आनंद का संयोग ही वास्तविक आध्यात्मिक जीवन है। महाराज जी कहते हैं कि प्रसन्न रहो, जीवन को उत्सव की तरह जियो, लेकिन साथ ही सचेत भी रहो। यह संतुलन ही कला है। महाराज जी विशेष रूप से महिलाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आध्यात्मिकता में स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। आत्मा में न कोई लिंग है, न कोई जाति। सभी आत्माएं समान हैं, सभी को मुक्ति का समान अधिकार है। इतिहास में अनेक महान महिला संतों ने हुई हैं, जिन्होंने आध्यात्मिक उच्चता प्राप्त की। इसलिए महिलाओं को भी पूरे आत्मविश्वास के साथ इस मार्ग पर चलना चाहिए। उन्हें अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी ध्यान और साधना के लिए समय निकालना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि जब एक महिला आध्यात्मिक मार्ग पर चलती है तो पूरा परिवार प्रभावित होता है। वह अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने परिवार को भी इस मार्ग की ओर ले जाती है। इसलिए महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। महाराज जी यह भी बताते हैं कि बच्चों को छोटी उम्र से ही आध्यात्मिक संस्कार देने चाहिए। उन्हें ध्यान करना सिखाना चाहिए। उन्हें सत्य, अहिंसा, करुणा जैसे मूल्यों के बारे में बताना चाहिए। लेकिन यह सब बच्चों पर थोपना नहीं चाहिए, बल्कि प्रेम और धैर्य के साथ सिखाना चाहिए। जब बच्चे देखते हैं कि उनके माता पिता नियमित रूप से ध्यान करते हैं, शांत और प्रसन्न रहते हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से उनसे प्रभावित होते हैं और उनका अनुसरण करना चाहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि बच्चों को कहानियों के माध्यम से आध्यात्मिक शिक्षा दी जा सकती है। संतों के जीवन की कहानियां, नैतिक शिक्षा देने वाली कहानियां, ये सब बच्चों पर गहरा प्रभाव डालती हैं। और जब बच्चे छोटी उम्र में ही इन संस्कारों को प्राप्त कर लेते हैं, तो बड़े होकर उनका जीवन सही दिशा में चलता है। महाराज जी समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी के बारे में भी बात करते हैं। वे कहते हैं कि आध्यात्मिकता का अर्थ यह नहीं है कि तुम समाज से कट जाओ और केवल अपने बारे में सोचो। नहीं, जब तुम आध्यात्मिक रूप से विकसित होते हो तो तुम्हारे हृदय में पूरे समाज, पूरी मानवता के प्रति करुणा उत्पन्न होती है। तुम चाहते हो कि सभी दुख से मुक्त हों, सभी सुखी हों। इसलिए तुम्हें समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। यह सेवा कई रूपों में हो सकती है। गरीबों की मदद करना, बीमारों की सेवा करना, शिक्षा का प्रसार करना, पर्यावरण की रक्षा करना। जो भी तुम्हारी क्षमता हो, उसके अनुसार तुम समाज की सेवा कर सकते हो। महाराज जी कहते हैं कि जब तुम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो, तो यह सेवा तुम्हारी साधना का एक हिस्सा बन जाती है। महाराज जी पर्यावरण के प्रति भी बहुत संवेदनशील हैं। वे कहते हैं कि प्रकृति परमात्मा की सबसे सुंदर रचना है। वृक्ष, नदियां, पहाड़, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारे, सब कुछ एक दिव्य व्यवस्था के अंतर्गत काम कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य ने अपने लालच में इस सुंदर प्रकृति को नष्ट करना शुरू कर दिया है। वन काटे जा रहे हैं, नदियां प्रदूषित हो रही हैं, हवा जहरीली हो रही है। ये सब हमारे अज्ञान का परिणाम है। महाराज जी कहते हैं कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। वृक्ष लगाओ, जल संरक्षण करो, प्लास्टिक का उपयोग कम करो। छोटे छोटे प्रयासों से भी बहुत फर्क पड़ता है। जब तुम प्रकृति की सेवा करते हो तो तुम परमात्मा की सेवा करते हो, क्योंकि प्रकृति और परमात्मा अलग नहीं है। महाराज जी अपने शिष्यों को यह भी समझाते हैं कि जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आना स्वाभाविक है। कोई भी जीवन इन चीजों से मुक्त नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि तुम इन चुनौतियों का सामना कैसे करते हो। यदि तुम उनसे घबरा जाते हो, उनसे भाग जाते हो, तो वे तुम्हें और अधिक परेशान करेंगी।
लेकिन यदि तुम साहस के साथ उनका सामना करते हो, उन्हें एक अवसर के रूप में देखते हो, तो वे तुम्हें मजबूत बनाएंगी। महाराज जी कहते हैं कि कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि बनाने के लिए आती हैं। जिस प्रकार सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार मनुष्य को जीवन की कठिनाइयों में तपाकर शुद्ध किया जाता है। इसीलिए जब कठिनाई आए तो उसका स्वागत करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। महाराज जी विशेष रूप से क्षमा और करुणा के महत्व पर बल देते हैं। वे कहते हैं कि जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो तुम्हारे मन में क्रोध और प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हो सकती है। यह स्वाभाविक है, लेकिन यदि तुम इन भावनाओं को अपने भीतर रखते हो तो वे तुम्हें ही नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए क्षमा करो। क्षमा करने से तुम दूसरे व्यक्ति को कोई उपकार नहीं कर रहे, बल्कि तुम अपने आप को मुक्त कर रहे हो। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम्हारे हृदय का बोझ हल्का हो जाता है, तुम्हारा मन शांत हो जाता है, और यह शांति ही वास्तविक विजय है। महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति क्षमा कर सकता है वही वास्तव में शक्तिशाली है। कमजोर व्यक्ति क्षमा नहीं कर पाता, वह प्रतिशोध लेना चाहता है, लेकिन शक्तिशाली व्यक्ति क्षमा करता है और आगे बढ़ जाता है। महाराज जी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, वे सब एक कारण से घट रही हैं। कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर घटना का एक अर्थ है। हर व्यक्ति का तुम्हारे जीवन में आना एक कारण से है। कभी कभी हमें यह अर्थ तुरंत समझ में नहीं आता, लेकिन समय के साथ सब स्पष्ट हो जाता है। इसलिए जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करो, उससे लड़ो मत। जब तुम जीवन की धारा के साथ बहते हो तो जीवन आसान हो जाता है, लेकिन जब तुम उससे लड़ते हो तो तुम थक जाते हो और फिर भी कुछ बदलता नहीं। महाराज जी कहते हैं कि स्वीकार का अर्थ यह नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाओ। नहीं, तुम जो कर सकते हो वह करो, लेकिन जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे स्वीकार करो। यही बुद्धिमानी है। महाराज जी अपने शिष्यों को यह भी बताते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बहुत पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं, तुम्हें धनी होने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी विशेष जाति या वर्ग से होने की जरूरत नहीं। केवल एक चीज की जरूरत है, सच्ची जिज्ञासा और लगन। यदि तुम सच्चे मन से सत्य को जानना चाहते हो, यदि तुम तैयार हो अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, तो तुम इस मार्ग पर चल सकते हो। महाराज जी कहते हैं कि उन्होंने देखा है कि कई बार सरल अनपढ़ लोग बहुत तेजी से आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, क्योंकि उनके मन में अहंकार नहीं होता। वे विनम्र होते हैं और वे पूरे विश्वास के साथ मार्ग पर चलते हैं। इसीलिए अपनी योग्यता या अयोग्यता के बारे में मत सोचो, बस शुरुआत करो। महाराज जी यह भी समझाते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारे सभी समस्याएं तुरंत समाप्त हो जाएंगी। नहीं, समस्याएं तो आती रहेंगी, क्योंकि यह जीवन का स्वभाव है। लेकिन जो बदलता है वह है तुम्हारा दृष्टिकोण। पहले जो चीजें तुम्हें बहुत परेशान करती थीं, अब वे उतनी परेशान नहीं करतीं। पहले जो स्थितियां तुम्हें तोड़ देती थीं, अब तुम उनका सामना धैर्य और शांति के साथ करते हो। यही परिवर्तन है जो आध्यात्मिक मार्ग लाता है। तुम्हारी बाहरी परिस्थितियां भले ही न बदलें, लेकिन तुम्हारी भीतरी स्थिति बदल जाती है, और यही सबसे महत्वपूर्ण है। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में आभार व्यक्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें जो कुछ भी मिला है, यह जीवन, यह शरीर, हमारे प्रियजन, हमारी क्षमताएं, इन सब के लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए। जब तुम कृतज्ञ होते हो तो तुम्हारा हृदय प्रेम से भर जाता है। तुम शिकायत नहीं करते कि तुम्हें क्या नहीं मिला, बल्कि खुश होते हो कि तुम्हें क्या मिला है। यह कृतज्ञता का भाव तुम्हें प्रसन्न रखता है, और प्रसन्नता में ही आनंद का बीज है। महाराज जी कहते हैं कि प्रतिदिन सोने से पहले कुछ क्षण निकालो और सोचो कि आज के दिन में तुम्हें क्या क्या अच्छा मिला, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। एक मुस्कान, एक दयालु शब्द, एक सुंदर दृश्य, उसके लिए आभार व्यक्त करो। यह साधारण सी आदत तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। महाराज जी विशेष रूप से वृद्ध लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि बुढ़ापा एक अभिशाप नहीं, बल्कि एक वरदान है। यह वह समय है जब तुम्हारी जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं, तुम्हारे पास समय होता है। इस समय का सदुपयोग करो आध्यात्मिक साधना में। यह जीवन का वह चरण है जब तुम पूरी तरह से अपने भीतर की यात्रा पर ध्यान दे सकते हो। महाराज जी कहते हैं कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन परिवार के लिए, समाज के लिए समर्पित कर दिया, अब समय आ गया है कि वे अपने लिए भी कुछ समय निकालें।
ध्यान करो, सत्संग में जाओ, अच्छी पुस्तकें पढ़ो और अपने जीवन के शेष वर्षों को शांति और आनंद में बिताओ। यह तुम्हारा अधिकार है। महाराज जी यह भी बताते हैं कि मृत्यु के समय मनुष्य की चेतना की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। जिस भाव में तुम मरते हो वही तुम्हारे अगले जन्म को निर्धारित करता है। इसलिए जीवन भर ऐसी साधना करो कि मृत्यु के समय तुम्हारा मन शांत और स्थिर हो, तुम्हारी चेतना परमात्मा में लीन हो। महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन भर ध्यान करता है, सत्य का चिंतन करता है, उसके लिए मृत्यु एक सुंदर अनुभव बन जाती है। वह डरता नहीं, बल्कि प्रसन्नता से इस शरीर को छोड़ता है और अपनी अगली यात्रा पर निकल पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति जीवन भर केवल सांसारिक सुखों में उलझा रहता है, उसके लिए मृत्यु एक भयावह अनुभव होती है, क्योंकि उसे अपना सब कुछ छोड़ना पड़ता है और वह जानता नहीं कि आगे क्या होगा। महाराज जी अपने शिष्यों से कहते हैं कि तुम सब बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें यह मानव जीवन मिला है। हजारों लाखों जन्मों के बाद यह अवसर मिलता है। इस जीवन में ही मुक्ति संभव है, इसलिए इसे व्यर्थ मत गंवाओ। हर पल कीमती है, हर दिन एक नया अवसर है। उठो, जागो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। महाराज जी कहते हैं कि मैं तुम्हें केवल मार्ग दिखा सकता हूं, लेकिन चलना तो तुम्हें ही है। मैं तुम्हें प्रेरणा दे सकता हूं, लेकिन प्रयास तो तुम्हें ही करना है। यह तुम्हारी यात्रा है और तुम्हें इसे पूरा करना है। लेकिन याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। परमात्मा हमेशा तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें उस पर विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना। महाराज जी का यह संदेश है कि शांति और आनंद तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं। बस अपने भीतर झांको, अपने मन को शांत करो, अपने विचारों को नियंत्रित करो और तुम पाओगे कि वह सब कुछ जो तुम खोज रहे थे वह तुम्हारे भीतर ही था। यह मार्ग सरल है, लेकिन इसके लिए दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। महाराज जी कहते हैं कि मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूं कि तुम इस मार्ग पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ो और एक दिन उस परम शांति और आनंद को प्राप्त करो जो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह सत्संग समाप्त होते होते हम सभी अपने हृदय में श्री आशुतोष महाराज जी के प्रति गहरी कृतज्ञता का अनुभव करते हैं। उन्होंने हमें वह मार्ग दिखाया है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, जो दुख से आनंद की ओर ले जाता है। उनकी शिक्षाएं हमारे जीवन में एक दीपक की तरह हैं जो हमारा मार्ग प्रकाशित करती हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें, न कि केवल सुनकर भूल जाएं। जब हम इन उपदेशों को अपने जीवन में लागू करते हैं, तभी हम वास्तव में महाराज जी के सच्चे शिष्य बनते हैं।